तो मैं जिस हैबिट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है जर्नलिंग। जर्नलिंग सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। अब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, लेकिन मेरा अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जर्नलिंग क्यों करनी चाहिए। देखो, जर्नलिंग करना अपने आप में एक बहुत अच्छी आदत है। अगर तुम स्कूल में रहे होंगे तो तुम्हें पता है कि यार वहाँ पे चीज़ें कैसी चलती है। तुम्हारा टीचर तुम्हें काम कर देता है, तुम्हारे लिए पर्सनल डायरी होती है एंड तुम्हें पता चलता है अगले दिन तुम्हें क्या काम करना है। तो ये तो होगी बिल्कुल ज़ीरो लेवल की जर्नलिंग। अब मैं तुम्हें रियल जर्नलिंग बताता हूँ कि रियल जर्नलिंग में कैसा होता है, मैंने क्या फ़ील किया अपनी 2 साल की जर्नी में जर्नलिंग कर करके, एंड तुम्हें क्या फ़ील होने वाला है जब तुम करोगे। तो आई ने हम में से ज़्यादातर लोगों को जब हम कोई एक काम करते हो तो एक्सपीरियंस जो रहता है थोड़ा बहुत सिमिलर होता है। 99% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 30 to 20% सेम होता है। तो सबसे पहला सवाल तुम्हारे मन में आएगा कि जर्नलिंग क्यों करनी चाहिए। जर्नलिंग करनी इसलिए चाहिए ब्रदर, क्योंकि तुम्हें ये बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। अगर तुम खुद को हेट करते हो, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनलेस हो जाते हो, तुम्हें इमोशनल फूल हो, तुम्हें एक तुम से तुम्हारा इमोशन कंट्रोल नहीं होता है, तो तुम्हें जर्नलिंग करनी चाहिए। या फिर तुम्हें लोग सुना देते हैं, तुम्हें बुरा लगता है, अच्छा लगता है, या फिर कैसा भी लगता है, आई डोंट नो। या तुम्हारा मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा फक्ड अप हुआ पड़ा है, तुम बहुत ज़्यादा ब्रेन रोट के शिकार हुए पड़े हो, या फिर इंटरनेट पर पूरी तरह से डूम्स हो चुके हो, या फिर खो चुके हो खुद को, लोनलीनेस पाते हो, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो कि तुम्हारी लाइफ में हो सकती है। डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, या फिर तुम्हें दुख होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, सेटिस्फेक्शन होती है, एडिक्शन है, फलाना है ढिकाना है। तो तुम्हें जर्नलिंग करनी चाहिए इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए नहीं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। देखो, मैं अगर इनमें से तुम्हें कुछ भी चीज़ है तो तुम्हें जर्नलिंग करनी चाहिए। अब जर्नलिंग 3 तरीके से होती है। अगर ये तीनों तरीक़ों से तुम अप्लाई कर सकते हो तो कर लो। मैं तुम्हें तीनों तरीके नहीं बोला अप्लाई करने को, तुम धीरे धीरे करके इसे तीनों को कर सकते हो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि एक ही तरीके से करना अगर तुम करने जा रहे हो तो सबसे पहला तरीका है मेमोराइज़ करना अपने डे को एंड उसे री राइट रखना। देखो, मेमोराइज़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत होती है ह्यूमन ब्रेन की। मैं तुम्हें अपनी मेमोरी पावर के बारे में बताता हूँ कि मुझे राइटिंग करके क्या मिला मेमोरी पावर में। मेरे को सपने आते थे, आई थिंक हम सबको सपने आते हैं, लेकिन मेरे को जो सपने आते थे वो सुबह तक याद रहते थे। एंड मैं सुबह उठता था, बहुत सारे सपने, मैंने लगभग 10 से 12 सपने लिखे हैं। अब तुम बोलोगे 2 साल की जर्नी में 10 से 12 सपने, भाई बहुत होते हैं। मेरे को पूरे सपने याद रहते थे एंड मैं क्लास में जाके सबको बताता था कि ये आया वो आया मेरे सपने में। या फिर तुम किसी प्रकार की इमेजिनेशन बोल सकते हो। सुबह से 4 से 5 बजे बहुत होता है यार इतना टाइम। एंड मेमोराइज़ करने का सबसे बेटर तरीका जो कि मेरे को लगता है कि अपना पूरा दिन मेमोराइज़ कर सकते हो तुम, ये एक आसान तरीका है एंड उसे रात में लिखो। अब देखो, रात में क्यों लिखना चाहिए। अगर तुम सुबह उठ के ये सब चीज़ें करोगे तो तुम्हारे ब्रेन पे बहुत सारा मेंटल प्रेशर हो जाएगा, तो तुम अपना पूरा दिन एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए रात को ही लिख लो और तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी और तुम्हें एक अलग से सेटिस्फेक्शन फील होगी कि हाँ, मैंने पूरे दिन में कुछ किया। एंड तुम्हारी मेमोरी बोल रहा हूँ मैं, 1 महीने में बहुत ज़्यादा हाई फाई होने वाली है। तुम 90% लोगों से अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा आगे हो जाओगे, आई थिंक, अगर तुम मेहनत करोगे तो। एंड सेकेंड बात करते हैं, अगर तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो या फिर सैड फील करते हो, डिप्रेशन फील करते हो, जो कि मैंने पहले बोला, अगर तुम बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है किसी चीज़ के लिए, तो तुम ट्राई कर सकते हो मे बी ब्रो कि तुम राइटिंग करो। जब तुम्हें इमोशनल फील हो, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करो, तब तुम राइटिंग कर सकते हो कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। एंड ये करने से बहुत फ़ायदा होता है, तुम खुद के बारे में जानते हो, खुद के इमोशन को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो। तुम ऊपर ऊपर से बस चीज़ों को नहीं देखते हो। एंड ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को समझने का। तुम्हें खुद पे ट्रस्ट होता है, तुम थोड़े से खुद कर्ज बन जाओगे, लेकिन हाँ, ये बेहतरीन तरीका है।
एंड तीसरा स्टेप बात करते हैं, तुम्हारी अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि राइटिंग करो ब्रो। देखो पूरे यूट्यूब में तुम्हें कोई नहीं बताने वाला कि प्रॉब्लम है तो राइटिंग क्यों करनी चाहिए। मैं जो भी फील किया हूँ अपने 2 साल की जर्नी में ऑनेस्टी के साथ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मुझे मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन उनमें से ज़्यादातर प्रॉब्लम जो कि 90% प्रॉब्लम थी वो खोखली होती थी। उनका कोई मीनिंग नहीं होता था एट द एंड ऑफ द गोल। बट हाँ, अगर तुम कोशिश करो तो तुम कर सकते हो, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को लिख के उसे ख़त्म कर दो। आई थिंक हम में से सभी ने वो लाइन सुनी होगी कि प्रॉब्लम को लिखने से 50% तक सॉल्व हो जाती है। एंड ये एक सच्ची बात है, तुम्हारा ब्रेन से मेंटल प्रेशर चला जाता है एंड तुम उस प्रॉब्लम का लिटरली सोल्यूशन पा लेते हो। बाकी इतना ही था राइटिंग के बारे में। एंड एक ऑनेस्ट रिप्लाई जो कि मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, एक ऑनेस्ट एग्जांपल, अगर तुम्हें कुछ भी फील होता है, अगर तुम किसी को गुस्सा दे सकते हो, प्यार दे सकते हो, तो मत दो, खुद को वो दे दो भाई। खुद का गुस्सा यूज़ कर लो, खुद के लिए एक्सरसाइज करो, फिजिक्स बनाओ, खुद के लिए खुद का प्यार यूज़ करो, खुद को ऊपर चढ़ाओ, कॉन्फिडेंट काय बनो। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर तुम किसी को गुस्सा देते हो इतने अमाउंट में, अगर तुम किसी को पैसा दे सकते हो, तुम्हारी औकात है तो भाई कर देना। बाकी मैं इतना ही बोलूँगा कि राइटिंग करो और अपनी लाइफ को सुधारो। 1 महीने तक करके देखना, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आया, कुछ भी मतलब कि तुम्हें कुछ भी पॉजिटिव फील नहीं हो अपनी लाइफ में, तो भाई कमेंट ओपन है एंड मेरे को गाली दे के जाना, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा।